तो आज हम जाने वाले हैं इंदिरा गांधी मेमोरियल। एंट्री टिकट की बात करें तो बिल्कुल फ्री है। आप रोड मैप को यानी क्या कहते हैं गूगल मैप को लगाएं और वॉक करते करते आ जाएं। 15 मिनट में आप यहाँ पे पहुंच जाओगे लोक कल्याण मार्ग से। और हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। मौसम की बात करें तो ठीक ठाक है। रिव्यू जैसे पढ़े इस जगह के बारे में ये पता चला है कि यहाँ का AC पंखे काम नहीं करते, तो मौसम देख के आना। हमारे टाइम पे तो बहुत अच्छा मौसम है। अब चलो अंदर चलते हैं। बाकी बॉटल अलाउड नहीं है अंदर, तो अगर बॉटल आपकी हुई तो बाहर जमा करनी पड़ेगी। और अब चलते हैं। म्यूजियम में एंटर करते ही पहले आपकी चेकिंग होगी और उसके बाद आप एंटर करोगे मेन म्यूजियम में। और वहाँ पे जाते ही आपको पहला सेक्शन दिखेगा, उसमें आपको न्यूज़पेपर की कटिंग्स दिखाई देंगी। कितनी भी न्यूज़ जो है इंदिरा गांधी से रिलेटेड थी, जो भी उनका बचपन था, बुढ़ापा, जवानी, वो सारी चीज़ें इन दीवारों पे दिखाई देंगी। उनकी बहुत सारी पिक्चर्स, बहुत सारी यादें, उनकी सारी अचीवमेंट आपको इस म्यूजियम में दिखाई देने वाली है। बचपन से ही इंदिरा गांधी के घर में पॉलिटिशियंस का आना जाना लगा रहता था और कुछ मूवमेंट्स के चलते जवाहरलाल नेहरू को जेल भी जाना पड़ता था, जिस चीज की उन्हें आदत भी थी। एक वक्त ऐसा भी था कि वो लीडर्स की स्पीच की मिमिक्री भी किया करती थी और जिसको बहुत ज्यादा एंजॉय करती थी। उनके पिता यानी कि जवाहरलाल नेहरू के पास अपनी बेटी से बात करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं होता था, तो दोनों के बीच में लेटर से कम्युनिकेशन होती थी। और उन सारे लेटर्स की कॉपी एक बुक में रखी गई है जिसका नाम है ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। 1942 में उन्होंने फिरोज गांधी के साथ शादी कर ली और दोनों कई सारे पॉलिटिकल मूवमेंट्स में भी हिस्सा लेते थे, जिसके चलते उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। 1944 में उन्होंने राजीव गांधी और 1946 में संजय गांधी को जन्म दिया। उनके पिता और शास्त्री जी के मरने के बाद इंदिरा गांधी बनी इंडिया की 3rd प्राइम मिनिस्टर। जो हम सभी लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो इंदिरा गांधी का सामान है और इसमें कुछ स्टेथोस्कोप है, कुछ बुक्स है और उनके कुछ लिखे हुए वर्ड्स भी हैं। ये वो साड़ी, चप्पल और बैग है जो इंदिरा गांधी ने अपनी हत्या के वक्त पहने हुए थे। इंदिरा गांधी के बचपन की यादों को भी यहाँ पे संभाल के रखा गया है, जैसे कि ये ड्राइंग जो कि उन्होंने अपने स्कूल डेज में बनाई थी, जो कि मेरी आज की ड्राइंग से भी बहुत बेटर है। इंदिरा गांधी ने अपने टेन्योर में बहुत सारे बदलाव करने की कोशिश की, जिसके लिए वो आज तक याद की जाती है। तो हमारे पीछे है इंदिरा गांधी का ड्रेसिंग रूम और सेक्स सेंटर तैयार किया गया है। यहाँ पे मेंशन है कि उनके रूम में हर चीज किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी। इंदिरा गांधी हमेशा हाथ से बनी हुई साड़ी पहना करती थी, जो कि देश के अलग अलग कोनों से आया करती थी। ड्रेसिंग टेबल के ऊपर एक मिरर है और वहाँ पे बहुत सारा सामान भी रखा है। एक ट्रंक भी है, एक बैग भी है, एक स्पिनिंग व्हील भी है। इसी के साथ आपको दीवार पे मधुबनी पेंटिंग भी देखने को मिलेगी। कमरे में हर एक चीज का एक अलग मीनिंग है, जो कि इस सैंपल रूम से दिखाया गया है। तो ये है इंदिरा गांधी का स्टडी रूम, जहाँ पे वो स्टडी क्या करती थी। जब वो पार्लियामेंट में जाती थी या फिर जब भी कभी ऑफिशियल मीटिंग्स में जाती थी, तो मॉर्निंग के टाइम पे वो यहाँ पे पढ़ाई करती थी और रात को आने के बाद से वो यहाँ पे अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट करती थी, पुरानी चीज़ों को लेकर अपनी रिसर्च करती थी। इसी के साथ यहाँ पे टेलीफोन भी रखा है, जिनसे वो कॉल क्या करती थी। कुछ अर्जेंट कॉल यहाँ पे पिक करती थी और उनका अधिकतर टाइम यहाँ पे ही बीता करता था। तो हमारे पीछे राजीव गांधी के रूम का सेक्शन शुरू होने वाला है और किस तरीके से उनका बचपन बीता, किस तरीके से उनके जमाने में जो थी, वो सारे मूवमेंट्स जो है हम दीवारों और पिक्चर के फॉर्म में देखने वाले हैं। राजीव गांधी पेशे से एक पायलट थे जब उन्होंने सोनिया के साथ शादी की। दोनों की शादी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और कुछ साल बाद उनके 2 बच्चे भी हुए, जिनका नाम था राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। मगर वक्त के साथ किस्मत को ये मंजूर न था। उनके साथ 2 बड़े हादसे हुए। पहला उनके छोटे भाई की प्लेन क्रैश में हत्या और उसके बाद उनकी माँ को उन्हीं के घर में आके कुछ लोगों का मारना, जिसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा पॉलिटिक्स से बचने का। उन्हें बनना पड़ा इंडिया का 6th प्राइम मिनिस्टर। एक किस्सा संजय गांधी के बारे में मेरी मम्मी ने मुझे बताया। वो कहते थे अपने भाषण में कि इंडिया में कोई भी गरीब नहीं रहेगा, हर किसी के पास अपनी खुद की गाड़ी होगी, जिस बात के चलते उनकी माँ ने उन्हें मरवा दिया। अभी सच है या झूठ पता नहीं, मगर इतिहास के पन्नों में ये राज भी दफन हो गया। 21 मई 1990 को राजीव गांधी पे एक बम फेंक के टेररिस्ट ने उनके ऊपर हमला किया, जिसके बाद वहीं पे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और ये वो कपड़े हैं जो उन्होंने अपने अंतिम समय पे पहने थे और आज भी म्यूजियम में सही सलामत हालत में रखे हैं। तो अभी हम देख के आए हैं इंदिरा गांधी का बेडरूम और पूजा घर, और दोनों चीजें जो है आज के जमाने को देखिए बहुत मॉडर्न लग रही थी। और बेडरूम में बहुत छोटी छोटी सिंपल सी चीजें थी, कि पूजा घर में बहुत छोटी छोटी मूर्तियाँ आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस रूम के 10 साइड में है इंदिरा गांधी का ड्राइंग रूम। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ फर्नीचर, कुछ एंटीक पीस भी देखने को मिलेंगे, जो कि अधिकतर गिफ्टेड या परचेज्ड हो सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे मेंशन किया गया था कि ये जगह उन्होंने हेड ऑफ गवर्नमेंट से मिलने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिलने के लिए, पॉलिटिकल लीडर्स, किंग ऑफ नेपाल, किंग ऑफ भूटान से मिलने के लिए यूज की थी। थोड़ी सी दूर जाके मुझे दिखाई दिया इंदिरा गांधी का एक बहुत सुंदर स्टैचू, जो कि बहुत अच्छी हालत में था। और उसके बाद मुझे दिखाई दी पुराने टाइम की डाइनिंग टेबल, जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में थी। तो आइए हिस्ट्री के पन्नों को एक और बार खोल के देखते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या से पहले भी देश का माहौल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। पाकिस्तान की तरह पंजाब भी चाहता था कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे साबित हो जाए और खुद को नाम उन्होंने दिया था खालिस्तान का। मगर गवर्नमेंट ने उनके इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, जिसको लेके टेररिज्म देश में बढ़ने लगा और इसको रोकने के लिए गोल्डन टेम्पल पे भी रेड की गई, जिसके बाद सिख बहुत ज्यादा भड़कने लगे। और इसके कुछ टाइम बाद
खबर आती है कि इंदिरा गांधी को उनके दोनों वफादार सिख बॉडीगार्डों ने 33 गोली मार के मार दिया। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी ने अपनी आखिरी सांस ली और ये वो जगह है जहाँ पे उन्होंने अपने आखिरी कदम रखे थे। उनकी हत्या जो है उनके बॉडीगार्ड द्वारा शूट करके की थी और यहाँ से जब वो जा रही थी उन्हें शूट किया गया था। और एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो गिरी थी, उसे एक ट्रांसपेरेंट शीशे से कवर किया गया है और पूरे एरिया को जो है क्रिस्टल से कवर किया गया है। ये क्रिस्टल रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोइंग रिवर को और इसीलिए इसे पूरा कवर किया गया है। जहाँ पे उनकी बॉडी गिरी थी वहाँ पे ट्रांसपेरेंट शीशा। घर के चारों तरफ का एरिया ग्रीनरी से कवर था और जहाँ तक भी आपकी नजर जाती वहाँ तक ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी। और यहाँ पे एक स्टॉल भी लगा हुआ था जहाँ पे आप इंदिरा गांधी से रिलेटेड चीजें खरीद सकते थे, वो परचेजेबल थी। और उसके बाद हमने ले लिया एग्जिट। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि आपको जाना चाहिए यहाँ पे या नहीं जाना चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको हिस्ट्री से बहुत प्यार है और आप गांधी फैमिली से थोड़े से भी अटैच हो तो आपको यहाँ पे जरूर जाना चाहिए। बाकी कुछ लोगों को इन्हें हिस्ट्री में थोड़ा कम इंटरेस्ट है ना, उनके लिए थोड़ी जगह बोरिंग भी हो सकती है। देखने को छोटी छोटी चीजें हैं कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी, उनका घर कैसा था, उनके बेटे की लाइफ कैसी थी, वो सारी चीजें जो गांधी फैमिली से रिलेटेड है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। बाकी कुछ ज्यादा खास नहीं है, बट जो लोग इन सब चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए जगह बहुत सुंदर होने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करें। और हाँ यार, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज अपना प्यार दे, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।